सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 9/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक कक्षा में आने वाले प्रमुख व्याकरण विषय वाच्य पर आधारित है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या जो बोलने का विषय हो। इसे किसी बात को कहने का ढंग भी माना जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। बच्चों, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों का अवलोकन करते हैं और देखते हैं। पहली तस्वीर में एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तो तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक ही है, जा, लेकिन उसका रूप और इसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है कि किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कोई एक है, और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। आइए देखें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज कृतवाच्य को समझते हैं, और जिस वाक्य में कृत की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस कर्म में कर्ता प्रधान हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। और कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे, के आदि रहित होता है, या केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षत ने खाना खाया, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। और नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप भी कृतवाच्य के 10 वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द दिए गए हैं: पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर और कलाकार। आओ बच्चों, इससे पहले एक बार और विस्तार से जान लेते हैं कृतवाच्य के बारे में। वाच्य की परिभाषा और भेद। वाच्य की परिभाषा: सामान्य रूप से वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या जो बोलने का विषय हो। इसे किसी बात को कहने का ढंग भी माना जा सकता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी इसी बात के बिंदु को प्रमुखता से स्पष्ट करता है। वाक्य इस बात को प्रकट करता है कि कोई किसी कथ्य बिंदु को अधिक महत्व दे रहा है। वह कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव है। जैसे राखी नाच रही है, राखी नाच रही। रीना से चाय पी जाती है, यहाँ पर से चाय पी जाती है। हमसे अब भागा नहीं जाता, हमसे अब भागा नहीं जाता, कि हम जो है अब कार्य करने में यहाँ पर असमर्थ है। असमर्थता यहाँ पर दिखाई जा रही है। हमसे अब चाय पी जाती है, कि हम चाय पी सकते हैं। यहाँ पर नाच रही है, वह कर्म कर रही है। यहाँ पर कर्ता प्रधान है, इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, यहाँ पर कर्म प्रधान है और दूसरे में भाव प्रधान विषय है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाच्य के प्रकार। तो बच्चों, वाच्य के जैसे कि मैंने पहले ही बताया 3 प्रकार होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कृतवाच्य के बारे में। कृतवाच्य: जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राकेश चित्र बनाता है, यहाँ पर कर्ता क्या काम कर रहा है, राकेश क्या है, करता है। तो कर्ता यहाँ पर क्या कर रहा है, राकेश है कर्ता और वह एक चित्र बना रहा है। तो आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ और उदाहरण है: राम पढ़ रहा है, सिपाही घूम रहा है। तो इन वाक्यों में राम और सिपाही जो है वो प्रधान कर्ता है, दोनों ही यहाँ पर कर्ता है और इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। तो आशा है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो वापस लौटते हैं अपने कार्यपत्रक पर।
तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार, यहाँ पर आपको इन शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार आप बाकी शब्दों के भी वाक्य बना सकते हैं, जो कि आपको किसके अनुसार बनाने हैं? कृतवाच्य के अनुसार ही बनाने हैं। कृतवाच्य के अनुसार आपको बनाने हैं सभी वाक्य आपको। तो आशा है बच्चों आज का कार्यपत्रक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको भलीपूर्वक कर सकते हैं। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।